वो जो आपने एक इमेज देखी थी, एक फ़ोटो देखी थी कि जहाँ पे शिवा काली के नीचे हैं और उनका क्रोध शांत कर रहे हैं, शायद उनको रोक रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी थी जो आपने बाद में सीखी, मतलब जो असली वाली जो कहते जो उस टाइम मुझे कहानी समझ आई, उस टाइम ये कहानी थी कि देवी रक्त बीज का वध करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उनकी रक्त पिपासा शांत नहीं हुई, तो गुस्सा आ गया लेकिन शांत नहीं हुआ। फिर हम सब पे निकालते हैं, ये हम सबको घर में भी होता है कि हाँ, कोई हमारे मदर कोई गुस्सा आ गया तो निकाल दिया पापा पे, फिर घर वालों पे भी निकलता, बच्चों पे भी, सब पे निकलता, सर्वेंट्स पे भी निकलेगा। तो देवी का भी वैसे ही दिखाया गया कि बहुत गुस्सा आया, शांत नहीं हो रही थी वो, और उस टाइम पे सब देवी देवता बहुत डरे हुए थे कि ये कुछ और गलत ना तो सब गए ब्रह्मा जी के पास, आप शांत करो। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस का तो नहीं है। विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने भी बोला कि इनके पति तो शिव जी हैं, उनके पास जाओ, मैं भी नहीं कर सकता शांत। फिर जब शिव जी के पास गए, बोले इस टाइम तो ये मेरे से भी शांत नहीं होगी, गुस्से में है। अच्छा। हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, मैं लेट जाता हूँ। अच्छा। जैसे ही ये मेरे पे पैर पड़ेगा इनका, कुछ भी है, तो उस टाइम इनको अवेयरनेस आ जाए कि मैं पार्वती हूँ, है तो पार्वती लेकिन काली रूप में आ चुकी है, काली रूप में तो ये उस टाइम शांत हो सकती है। तो जैसे देवी आई और जैसे ही उन्होंने पैर रखा तो उनकी जीभ बाहर आ गई, तो उन्होंने देखा स्वामी। अच्छा, मतलब एकदम आउट शॉक में कि स्वामी आप, फिर वो स्माइल की, जैसे स्माइल की गुस्सा खत्म। अब आपने देखा गुस्सा करते करते अगर हमें हंसी आ जाए वही खत्म हो जाती है ना। दूसरा है कि उग्र भी अगर है तो जैसे उन्होंने देखा स्वामी तो वो वैसे भी शांत होगी, ठीक है। और उसका एक डीपर साइंस है कि अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा तांडव कर रहा है, तो सामने वाला भी सेम ही गुस्से में आ जाएगा, तो वो सिचुएशन और बिगड़ेगी, वो सही नहीं रहेगी। तो इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि ऑपोजिट वैल्यूज़ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना। अगर एक उग्र है तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा, और दूसरा शांत है तो एक को उग्र होना पड़ेगा। तो हर कहानी का इतना अच्छा एक अब दो लोग पति पत्नी है, दोनों ही बिल्कुल शांत है, तो मेरे को लगता है कि लाइफ कैसे चले। एक को तो उग्र मतलब गुस्सा नहीं, उग्र मतलब एक को एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक, बिल्कुल एनर्जेटिक, और दूसरा है बिल्कुल शांत। अगर मतलब तो उनका ज़्यादा निभेगा आपस में, वो कंपैटिबल हैं। अच्छा, ऑपोजिट्स यू मीन किसी कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे शिव एकदम शांत है, शांत चेतना मतलब शिव, देवी माने उग्र चेतना, तो वो तो दोनों पति पत्नी है। आप देखो उनका वाहन शेर देवी का, और शिव जी का वाहन बैल, वो तो एक दूसरे को देख के खा जाए शेर, तो बैल को देख के मुंह में पानी आ जाए उसके, मैं तो उसको खा जाऊंगा, ठीक है। गणपति का वाहन मूषक और कार्तिकेय का वाहन मोर, और शिव जी के गले में सांप। अब मोर तो सांप को देख के मार देता है, राइट, और सांप तो चूहे को देख के खा लेगा। तो ये सारे ऑपोजिट साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में बहुत ऑपोजिट्स है हमारी लाइफ में, सही टाइम भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, ऑपोजिट लोग भी हैं घर में, किसी की दादी से नहीं बन रही, किसी की सास से नहीं बन रही, किसी की बहन से नहीं बन रही, फिर भी हम साथ रह सकते हैं। शिव परिवार सिखाता है हमें।